वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत् स्वरचितां प्रणमामि गीतां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 243वां अंक है। विगत अंक में हम लोगों ने दो प्रकार के अव्यक्त तत्व के विषय में श्रवण किया। एक तो वह अव्यक्त तत्व है जिसमें कि खंड प्रलय के समय सभी जीव लीन हो जाते हैं और वह प्रकृति का ही अंश है, किंतु एक ऐसा समय आता है जब महाप्रलय होता है, उसमें वस्तुतः प्रकृति भी लीन हो जाती है। उस समय प्रकृति जिसमें लीन होती है उसको भी एक अव्यक्त कहा गया। परस्तस्मात्तु भावो न्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनात, अव्यक्तः अव्यक्तात् परः, और वह सनातन है। यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। सर्वभूत यहाँ ब्रह्मा जी पर्यंत को लिया गया है। अब बोल रहे हैं उसका नाम क्या है? उसी अव्यक्त का नाम है अव्यक्तः अक्षरः इत्युक्तः। उस अव्यक्त का नाम है अक्षर। तो श्लोक संख्या 8-11 में यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहे न प्रवक्ष्ये। आगे मैं तुम्हें इस अक्षर के विषय में कहूँगा। यह जो भगवान ने प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञा का पालन यहाँ 8:20 और 8:21 में किया। वहीं ये सभी प्रवेश करते हैं। कौन? प्रकृति, जीवात्मा, सभी वहाँ प्रवेश कर जाते हैं। जीवात्मा से प्रकृति का विच्छेद हो जाता है और अव्यक्ता प्रकृति और जीव ये सभी उसमें जाकर लीन हो जाते हैं। वह भगवान का जो प्रकाश है जिसे अव्यक्त कहते हैं वह ब्रह्म है। उसमें मुक्त अमुक्त प्रकृति ये सभी लीन हो जाते हैं। तो अव्यक्तः अक्षरः इत्युक्तः, वह अव्यक्ति ही अक्षर कहा गया है। तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यह वाक्य जो है उससे थोड़ा अलग है। तमाहुः परमां गतिम, उसे परम गति कहा जाता है। यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जिसको प्राप्त करने के बाद वहाँ से किसी का निवर्तन नहीं होता है, पुनरावर्तन नहीं होता है। तो यह तो मोक्ष से लेकर के प्रेम की दशा, भगवत प्रेम की दशा प्राप्त करने वाले सबके लिए ही घटित हो जाता है। इसलिए यह एक प्रकार का उपसंहार है। तमाहुः परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते। परम गति उसको कहा जाता है जिसको प्राप्त करके पुनः पुनरावर्तन नहीं होता है। और वह फिर तद्धाम परमं मम, वह मेरा एक प्रकाश है। यह जो है
ब्रह्म के लिए भी जाएगा, परमात्मा के लिए भी जाएगा। तो इस प्रकार से अब तक भगवान ने एक प्रकरण पूरा किया और उसका उपसंहार अब कर रहे हैं। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यशान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, स पुरुषः अनन्या भक्त्या लभ्यः। अब फिर भगवान उस अव्यक्त से हट रहे हैं जिसको अक्षर कहा गया था। अब फिर से पुरुष में आ रहे हैं जो अधियज्ञ स्वरूप, अधिदैव स्वरूप हैं। वे जो परम पुरुष हैं, एक पुरुष जीवात्मा और परम पुरुष वे दिव्य परम पुरुष, वे अनन्य भक्ति के द्वारा ही लभ्य हैं। यहाँ अनन्य भक्ति को सामान्य रूप से प्रधानीभूता भी मान लेना चाहिए। गुणित भूता भक्ति के द्वारा वे लभ्य नहीं है। गुणित भूता भक्ति के द्वारा ज्ञान योग, ध्यान योग के मार्ग से वह ब्रह्म ही लब्ध होता है। परम पुरुष का लक्षण कर, यस्यांतस्थानि भूतानि, समस्त भूत जिसके अंतः में, ये न सर्वमिदं ततम्, जिसके द्वारा यह समस्त जगत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड व्याप्त है। तो यह जो भगवान का एक चिंतन का स्वरूप है, दास ने निवेदन किया है, एक ही तत्व है किंतु अनेक प्रकार से उनके कार्य हैं और किस अंश का हम चिंतन करते हैं। तो जिसके अंतः सारे ही भूत विद्यमान हैं, जीवभूत, प्रकृतिभूत, और जो सब में ही व्याप्त हैं, जिसके द्वारा येन सर्वमिदं ततम्, यह सब कुछ जिसके द्वारा व्याप्त है वह परम पुरुष है। तो यहाँ कौन होते हैं? ये परमात्मा, कृष्ण सब जगह व्याप्त हैं। परमात्मा के रूप में वे ही सब जगह व्याप्त हैं, परम पुरुष के रूप में वे ही सब जगह व्याप्त हैं। किंतु जो अनन्य प्रेमी लोग होते हैं, कृष्ण के उस विषय का चिंतन नहीं करते। वे कृष्ण के मध्यम आकार का ही चिंतन करते हैं, नराकार का ही चिंतन करते हैं। तत्वतः एक होने पर भी उपासना की दृष्टि से श्री कृष्ण और उस परम पुरुष के चिंतन में अंतर आ जाता है। एक ही हैं, किंतु कौन किस भाव से उनकी उपासना करता है और जिस भाव से उपासना करेगा, फल के रूप में उस उपासना के भेद से एक भेद भी वहाँ उसे प्राप्त होगा। तो समापन में पुनः ब्रह्म की प्राप्ति, जैसे 7वें के अंत में ब्रह्म की प्राप्ति के बाद साधिदैव, साधि यज्ञ इत्यादि का जो वर्णन था, उसके प्राप्य, उस रूप में प्राप्य परमात्मा का भी वर्णन यहाँ किया गया। और बीच में फिर जो है वह शुद्धा भक्ति के द्वारा प्राप्त होने वाले भगवान का वर्णन हुआ। इस प्रकार ब्रह्म और परमात्मा और भगवान का साधन और उसकी प्राप्ति में प्रकार भेद होता है। आगे विषयांतर थोड़ा भगवान कर रहे हैं। यत्र काले तनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रियाता यान्ति यं तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। जब इस शरीर का त्याग होता है और अपने साध्य स्थान की प्राप्ति होती है, स्थिति की प्राप्ति होती, साध्य स्थिति की प्राप्ति होती है, तो उसमें भी तनिक प्रकार भेद है। जो लोग आर्त होते हैं, महान प्रेमी भक्त होते हैं, उन लोगों को भगवत प्राप्ति तत्क्षण होती है भगवत संकल्प से। किंतु जो लोग कर्म के मार्ग से जा रहे हैं, ज्ञान के मार्ग से जा रहे हैं,
उन लोगों को तत्क्षण प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए शास्त्र में दो प्रकार की मुक्ति आती है, सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति में एक एक सोपान ऊपर चढ़ते हुए उस लोक में होते हुए अंत में सत्यलोक में वह सत्यलोक को प्राप्त करता है। फिर जब महाप्रलय होता है और सत्यलोक भी, ब्रह्मा जी का लोक भी जब प्रलीन हो जाता है, उस समय ब्रह्मा जी के साथ उन सब जीवों की मुक्ति हो जाती है। कर्म का एक और मार्ग है जिसमें आवर्तन होता है। आवर्तन और अपुनरावर्तन, पुनरावर्तन और अपुनरावर्तन दो पद्धति भगवान ने कही। तो अपुनरावर्तन के दो पथ हैं, सद्यः मुक्ति और क्रम मुक्ति। धीरे धीरे वह ऊपर ऊपर चलता चला जाएगा, अंत में सत्यलोक के बाद वह महाप्रलय के समय मुक्त होगा। सद्यः मुक्ति में तत्क्षण भगवत संबंध की प्राप्ति हो जाएगी उसे साक्षात। और एक है पुनरावर्तन, जिसके कारण लोग बार बार जन्म लेते हैं। तो इस विषय को भगवान यहाँ थोड़ा बता रहे हैं। जिस काल में अनावृत्ति और आवृत्ति होती है योगियों की, उस काल का हे भरतर्षभ अर्जुन मैं तुम्हें वर्णन करने जा रहा हूँ। यहाँ काल का मतलब होता है काल के अभिमानी देवता। और इसी में आवृत्ति, योगी की तो आवृत्ति नहीं होगी सामान्यतया, किंतु यदि कोई योगी परिपक्व नहीं हुआ है तो उसकी भी आवृत्ति होगी, और जो सकाम कर्मी है उसकी भी आवृत्ति होगी। यहाँ किंतु जो अधर्मी विधर्मी ऐसे लोग हैं जिनकी ऊर्ध्व गति नहीं है, उनकी चर्चा यहाँ नहीं की गई है। वो तो बस जो अंतकाल का भाव है उस हिसाब से वो आगे प्राप्त करेगा। यहाँ मुख्य रूप से विशुद्ध वैदिक कर्म करने वाले, सकाम होकर, निष्काम होकर और भक्तिमान होकर के इन लोगों का ही वर्णन यहाँ आया है। उसमें भगवान आगे कह रहे हैं, अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रियाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। अग्नि, ज्योति, शुभ दिन, शुक्ल पक्ष, 6 मास रूपी उत्तरायण काल, इन कालों के अभिमानी देवताओं के मार्ग से गमन करने वाले ब्रह्मविद व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जिन्होंने निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग के माध्यम से ब्रह्म में लीन होने को ही अपना लक्ष्य बनाया है, उनके लिए यह पथ है। यहाँ यह नहीं समझना चाहिए कि हमारे हिसाब से उत्तरायण का काल, इस काल के अभिमानी देवता, एक क्रम है कि इसको अर्चिरादि क्रम बोलते हैं। किस प्रकार यहाँ से जीव एक एक लोक से उठकर जाता है, और जो सकाम कर्मी होते हैं वे फिर किस प्रकार पितृलोक, फिर चंद्रलोक, वहाँ से कैसे उनका पुनरावर्तन होता है। 2 प्रकार का पथ वैदिक शास्त्रों में वर्णन किया गया है। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमशं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। धूम पहले था अग्नि, यहाँ है धूम। पहले था ज्योति, यहाँ है रात्रि। पहले था शुक्ल पक्ष, यहाँ है कृष्ण पक्ष। पहले था उत्तरायण और यहाँ है दक्षिणायन। धूम देवता, रात्रि देवता, कृष्ण पक्ष देवता और दक्षिणायन काल के अभिमानी देवता, इनके मार्ग से जो गमन करते हैं कर्मयोगी लोग, वे चंद्र ज्योति स्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त करके उसका उपभोग करते हैं, और उसके बाद पुनः पुण्य का क्षय होने के बाद नीचे आ जाते हैं। इसलिए इस श्लोक में योगी शब्द को सकाम कर्मी भी समझना चाहिए,
और अपरिपक्व योगी भी समझना चाहिए, क्योंकि योग परिपक्व नहीं होने के कारण उसे इस संसार में पुनः आना पड़ता है। शुक्ल कृष्णे गतिहेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। दो प्रकार की यह गति है, शुक्ल गति और कृष्ण गति। जगत में यह शाश्वत है, लोग माने चाहे ना माने, यह शाश्वत है। और एक तो और तमो गति है, उसको मतलब अधः गति, उसमें ऊपर जाने की संभावना ही नहीं है। यहाँ तो उसको लिया गया है जो ऊपर जा सकते हैं। एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। शुक्ल मार्ग जो है, शुक्ल गति जो है, उसके द्वारा अनावृत्ति अर्थात संसार में पुनः ना आना, और कृष्ण मार्ग जो है, उस कृष्ण मार्ग मतलब रात्रि के अभिमानी देवता, धूम के अभिमानी देवता, रात्रि के अभिमानी देवता, कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता और उत्तरायण दक्षिणायन काल के अभिमानी देवता। इन लोकों में जो इन देवताओं के लोकों से जो गमन करते हैं उनका आवर्तन होता है। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, इन दो प्रकार की श्रुतियों को जानने वाला योगी कभी मोहित नहीं होता है, इसलिए तुम सभी काल में मुझसे योग युक्त हो। भाव ये सभी काल में माम अनुस्मर युद्ध। जब अर्जुन के लिए लक्ष्य भगवान वही दे रहे हैं, अर्जुन के लिए दूसरी चीज़ें नहीं करेंगे, बैठ के समाधि लगाओ। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। वेद में, यज्ञ में, वेदों में, यज्ञों में, अनेक प्रकार की तपस्याओं में, अनेक प्रकार के दानों में पुण्य फल की बात कही गई है, किंतु एक योगी इन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर देता है। वह जब योग के मार्ग को जानता है तो वह सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण करके योग पथ का आश्रय लेता है और अंत में वह आद्य स्थान को प्राप्त करता है, चाहे ब्रह्म हो, वैकुंठ लोक हो, वहाँ की जो विविधताएं हैं उन सबको यहाँ लक्ष्य किया गया है। तो इस श्लोक का प्रतिद्वंदी श्लोक जो है वह 6ठे अध्याय का 46वां श्लोक, अंतिम श्लोक से पहले। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। वहाँ भी अर्जुन को भगवान ने कहा था योगी बनो, फिर कहा था योगियों में भी से ऐसा योगी तुम बनो। तो 8वें अध्याय के अंत में भी 8, 7, 6, 46 में तपस्वी, ज्ञानी, कर्मी, इन लोगों का जो वर्णन है उसी का यहाँ वर्णन है कि योगी यहाँ इन कर्मों में होने वाले, कर्मों से होने वाले पुण्य फल का अतिक्रमण कर देता है, उसकी लालसा नहीं करता है। और फिर सत्संग में भगवान इत्यादि के महात्म को जानकर वह योगी बनता है और फिर परम स्थान को, अनादि स्थान को प्राप्त करता है। यह एक सामान्य सा उपसंहारात्मक श्लोक है, इसमें किसी अन्य विविधताओं को देखने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार यह 8वां अध्याय समाप्त हुआ, जिसमें
अर्जुन के प्रश्न के अनुसार 8 प्रकार के चीज़ों का वर्णन हुआ और 7वें अध्याय के अंत में जो शुद्ध भक्त, मुक्तिकामी और साधिभूत, साधिदैव, साधियज्ञ रूप में भगवान को जानने की बात थी। वैसे जानने वाले लोगों की क्या गति होती है, कैसे उसको जानते हैं, क्या प्रक्रिया है, कैसे समाधि है। मृत्यु के समय उनको स्मरण करना अनिवार्य होता है। भक्तों के लिए यह अनिवार्यता नहीं है, शुद्ध भक्तों के लिए इन सब विषयों का उपादन इस 8वें अध्याय में हुआ। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।